जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। संसार में हर एक मनुष्य चाहता है कि वह स्वस्थ जीवन जिए, लेकिन हम अपने प्राचीन ज्ञान से इतने दूर होते जा रहे हैं कि जीवन जीने की जो कला है उसको भूलते जा रहे हैं। हमारे वेद पुराणों धर्म ग्रंथों में जीवन जीने के ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं कि उनको अपनाकर हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहले के लोग 100 तक आराम से जीते थे, लेकिन आजकल तो कोई विरला ही 100 साल तक पहुंच पाता है। लोगों की औसत आयु भी पहले के मुकाबले बहुत कम हुई है। चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिसको अपनाकर ऋषि महात्मा 150 साल तक आसानी से जीते थे। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे थे। किसान दिन रात खेत में परिश्रम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय बाद की बात है कि किसान की पत्नी बीमार हो गई। बहुत से वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। वो किसान बहुत परेशान रहने लगा। उसने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। कुछ समय बाद उस किसान को पता लगा कि गांव के बाहर जंगल में एक महात्मा रहते हैं और वो बहुत ज्ञानी हैं। वह किसान जंगल में गया और उस महात्मा के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि महात्मा अपने ध्यान में बैठे थे, तब तक किसान ने इंतजार किया। जब महात्मा ध्यान से उठे तो किसान ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी बात बताई। इस पर महात्मा ने उस किसान को बोला कि तुम परेशान ना हो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उस साधु महात्मा ने उस किसान को एक छोटा सा पौधा दिया और बोला कि इसको अपने आंगन में लगा लेना और इसके पास बैठकर गहरी सांस लेनी है। सांस इतनी गहरी लेनी है कि नाभि तक जाए। किसान ने वैसा ही किया और कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी ठीक होना शुरू हो गई। फिर कुछ समय और निकला तो किसान की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद एक दिन किसान और उसकी पत्नी उस साधु महात्मा के आश्रम गए और सब बात बताई। उसके बाद किसान ने पूछा कि महाराज, उस पौधे का क्या नाम है जिसके पास बैठकर मेरी पत्नी ठीक हो गई? इस पर साधु महात्मा हंसने लगे और बोले कि पौधे ने कुछ नहीं किया। तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। किसान ने पूछा कि यदि पौधे ने कुछ नहीं किया तो फिर मेरी पत्नी ठीक कैसे हुई? इस पर महात्मा ने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह नाभि तक सांस लेता है। पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह आदत भी बदल जाती है। फिर मनुष्य केवल छाती तक ही सांस लेता है, जिससे शरीर के अंदर प्राणवायु कम जाती है। भगवान ने मनुष्य को सांस गिन कर दिए हैं। अब यदि जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो वो जल्दी पूरे हो जाते हैं, और यदि उनको लंबा और आराम से लेते हैं तो मनुष्य लंबा जीवन जीता है। यानी कि सांस धीरे धीरे और लंबा सांस लेना चाहिए। मनुष्य कमर को सीधा रखते हुए नाभि तक सांस ले और सांस को लंबा ले तो वह मनुष्य दूसरे के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहेगा और उसकी औसत आयु भी दूसरे के मुकाबले ज्यादा होगी। लेकिन यह प्रक्रिया बलपूर्वक नहीं करनी है, बल्कि अभ्यास से करनी है। धीरे धीरे अभ्यास से यह दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा और मनुष्य दीर्घायु होगा। यही तुम्हारी पत्नी के ठीक होने की वजह है। तो दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत ही रोचक ज्ञान मिला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंगबली जी महाराज।